जैस्मिन नाज बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मदरसा मजहरुल उलूम इरबा परिसर में 4 दिसंबर को आयोजित होगा एक दिवसीय विशाल दस्तारबंदी भव्य जलसा। मदरसा मजहरुल उलूम इरबा परिसर में 4 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय विशाल दस्तारबंदी भव्य जलसा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शिक्षा, धार्मिक जागरूकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर छात्रों को सम्मानित करने के साथ साथ एक शैक्षणिक और धार्मिक समागम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें धार्मिक विद्वान अपने विचार व्यक्त करेंगे। 4 दिसंबर को इरबा मदरसा मजहरुल उलूम में एक भव्य जलसा का आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं? हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिसंबर के ताल्लुक़ से जो जलसे दस्तारबंदी के नाम से मुनक़िद हो रहा है। मदरसा मजहरुल उलूम एक पुराना इदारा है और जो भी बच्चे हिफ्ज़ करके हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं तो उन लोगों के लिए पहले 3 सालों में हदफ था, लेकिन 18 के बाद कोविड की वजह से 23 अप्रैल 2018 के बाद अब 4 दिसंबर 2024 को ये जलसा मुनक़िद हो रहा है और उसकी तैयारी आप देख सकते हैं, नाज़रीन को दिखला सकते हैं कि आज 30 तारीख़ है और इसकी तैयारियां चल रही है। स्टेज और पंडाल बन रहा है। इस तरफ बाहर में औरतों के लिए एक पंडाल बनेगा जहां स्क्रीन लगाया जाएगा और मदरसे का रंग रोगन या जो भी इंतज़ामी उमूर के काम है वो सब काम चल रहे हैं। आप अच्छी तरह उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। मेहमान खुसूसी के तौर पे कौन कौन शामिल हैं? मेहमान खुसूसी के तौर पर बाहर से जो उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं उनमें उस्ताज़ हदीस दारुल उलूम वक्फ़ देवबंद के मौलाना फरीदुद्दीन कासमी साहब वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हैदराबाद से मौलाना उमर आबिदीन कासमी मदनी जो मिल्ली कौंसिल के तेलंगाना के सेक्रेटरी हैं, और इसी तरह बेंगलोर से मुफ्ती जमील अहमद कासमी साहब जो ख़तीब हैं मस्जिद सुबहानी के, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये इन तीनों के अलावा इलाक़े के उलमा, हर इदारे के ज़िम्मेदारान और इलाक़े के तमाम ही उलमा को मदऊ किया गया है। उम्मीद है कि जैसे पिछले मौक़ों पर, पिछले जलसों में इलाक़े के उलमा इकराम भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं, इंशाअल्लाह इस जलसे में भी तशरीफ़ लाएंगे। कारी अहमद फलाही साहब के बारे में एक खबर चल रही है कि वो नहीं पहुँचेंगे, ये जो एडवर्टाइज़ किया जा रहा है उसको लेकर के क्या अभी? हाँ, कारी अहमद अली फलाही साहब तरकेसर गुजरात, सूरत गुजरात से जो तशरीफ़ लाने वाले थे, तो इसके बारे में कुछ बातें ऐसी आई हम लोगों के कानों पर कि वैसे ही नाम डाला गया। तो उसकी सच्चाई ये है कि 4 नवंबर को जनाब अनवार अहमद अंसारी साहब और मदरसे के नाजिम मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती वसीउर रहमान साहब और मैं ख़ुद था, इरबा बस्ती के और भी कुछ लोग थे। मौलाना अहमद अली फलाही साहब से बातचीत हुई, फ़ाइनल तय हो गया, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि मुझको 15-16 तारीख़ को डॉक्टर से मिलना है, लेकिन वो कन्फर्म थे कि हम आएंगे। उनको नहीं लगा था कि हमारी बीमारी ऐसी है। जब 15-16 तारीख़ को उनकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टरों ने सफ़र करने से मना किया और 22 तारीख़ को उनके हार्ट का ऑपरेशन भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रूब सेहत हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो सफ़र कर पाए। इसीलिए दावतनामा तो छप गया था 15 तारीख़ से पहले और प्रोग्राम कैंसिल हुआ। बाद में दावतनामे में हज़रत का नाम था और उसके बाद इश्तहार में उनका नाम इसी बुनियाद पर नहीं दिया गया और ये कन्फर्म है कि वो तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। लेकिन इसमें किसी को न बदगुमान होने की ज़रूरत है और न कुछ, किसी के साथ भी कोई मामला पेश आ सकता है। मौलाना के साथ, कारी साहब के साथ यही हुआ, इसलिए किसी तरह की कोई बदगुमानी या किसी तरह का कोई मामला नहीं है। उनकी तबीयत ख़राब थी जिसके और ऑपरेशन हो गया, इस बुनियाद पे वो तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। भव्य दस्तारबंदी का जो आयोजन किया जा रहा है पूरे झारखंड वासियों से या फिर रांची आसपास जितना भी ज़िले वो सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसके ज़रिए से देखिए
दस्तार बंदी तो वो एक हाफिज़ की इज़्ज़त अफजाई का एक प्रोग्राम होता है कि उसमें जो कुरान के हाफिज़ होते हैं, जो ज़बानी कुरान याद कर लेते हैं, तो उन लोगों की इज़्ज़त अफजाई के लिए उनकी दस्तार बंदी, जो हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से, बड़े बुज़ुर्गों से पहले ही से ये चला आ रहा है, तो वो एक इज़्ज़त अफजाई होती है। और उस मौके से जो बाहर से उलमा इकराम, बड़े मुकर्रिरीन आते हैं, तो उनका इस्लाह मुआशरा पर कि समाज में कैसे दीनी बेदारी हो, समाज मुआशरे में कैसे सब लोग अच्छे तरह रहे, इसके बारे में उलमा इकराम अपनी तकरीरों में आवाम को उस तरफ उभारते हैं कि हमारा रिश्ता अपने रब से, अपने नबी से कैसे मजबूत हो जाए, कुरान से हमारा रिश्ता कैसे मजबूत हो जाए कि कुरान पर हम अमल पैरा होने लगे। ठंड काफ़ी है, टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ, सर्दी तो है और सर्दी इतनी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने ये तय किया है कि ये जो पंडाल बन रहा है इस पे वाटर प्रूफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन औस प्रूफ ज़रूर रहेगा। जो शबनम या औस का जो अंदेशा है, ये पूरा सीलिंग लगेगा। मदरसे की जो इमारत है बूढ़े बुज़ुर्गों के लिए वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखे हैं इरबा की मेहमान नवाजी अच्छी रहती है। इंशाअल्लाह उस जाड़े को भगाने के लिए, जाड़े से बचने के लिए जो भी हत्तल मुमकिन कोशिश होगी वो की जाएगी। एक्वायर्ड कैपेसिटी क्या रहेगा भीड़ की तादाद? भीड़ की तादाद को लेकर के तो मेरा अंदाज़ा तो ये है कि इरबा के लोग ही आ जाएं तो 10,000 से ऊपर का मजमा होगा। तो मैं इस आपके वीडियो के ज़रिए से, आपके माध्यम से तमाम बाशिंदगान, इलाके के बाशिंदगान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इधर उधर हमारा वक्त बहुत ख़राब होता है। टाइमिंग जो जलसे का है वो इंशाअल्लाह कल तय होगा। इशा की नमाज अव्वल वक्त में करके और 7 सवा 7 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा तो 12 बजे रात तक का हमारा प्रोग्राम है। रात भर का कोई प्रोग्राम नहीं है ना। इसीलिए तमाम बाशिंदगान से मेरी दरख्वास्त है कि वो वक्त मुकर्ररा पर तशरीफ़ लाए और बैरूनी जो हमारे मेहमान आएंगे उनके लिए इंशाअल्लाह मदरसा मज़हरुल उलूम और बाशिंदगान इरबा उनकी ज़ियाफ़त के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह उनके शायाना शान उनकी ज़ियाफ़त करने की कोशिश की जाएगी। मैं मोहम्मद समीउल हक मज़ाहिरी, मदरसा मज़हरुल उलूम से हमारा ताल्लुक़ है और इस जलसे का मैं कन्वीनर हूँ।